तो इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A, यहाँ पे मैं tan A लिख लेता हूँ, tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें 2 क्वेश्चन दे दिए। फर्स्ट है sin A cos C प्लस cos A sin C, सेकेंड है cos A cos C माइनस sin A sin C। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इन दोनों की वैल्यूज़। तो सबसे पहला काम जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उसको लिख लेंगे। तो दिया है त्रिभुज ABC है जहाँ B समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री है, और साथ में tan A बराबर 1/√3 है, और ये फिगर कुछ ऐसी है, ये 90 डिग्री, ये A, ये B। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उसको लिख लिया, फाइंड आउट करनी है जो यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का, आधार बटा लंब होती है 1, तो आधार बटा लंब के हिसाब से देखें तो ये tan A का रेशियो होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी कि ये एक जो L का मान यानी कि लंब का मान, और A आधार इसका मान है √3। अगर यहाँ पे देखें तो tan A यानी कि ये थीटा है, इसके लिए ये थीटा है, तो ये 90 डिग्री, थीटा और 90 डिग्री जिस लाइन से बनते हैं होती है आधार। तो आधार का मान है हमारे पास √3 या इसके लिए, और लंब यानी कि थीटा के सामने ये है तो इसका मान 1 है। बची ये AB यानी कि कर्ण, इसका मान हमें दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले इसका मान निकाल सकते हैं। फिर इन सभी रेशियो का मान आसानी से हम निकाल सकते हैं जब हमारे पास तीनों भुजाएं इसकी आ जाएगी, क्योंकि 2 तो दे रखी है, तीसरी हमें फाइंड आउट करनी होगी। और तीसरी फाइंड आउट कैसे करेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमारे पास AC है और आधार हमारे पास AB है, इसका स्क्वायर, लंब हमारे पास BC है, इसका स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो वैल्यूज़ हमें दी हुई है उनको पुट कर लेंगे, जो नहीं दी हुई उनको फाइंड आउट कर लेंगे। AC की वैल्यू में दी हुई नहीं है तो इसको फाइंड आउट करना है, तो ऐसे कैसे लिख दिया। AC स्क्वायर AB की वैल्यू में दे रखी है √3, इसका स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू में दे रखी है 1 का स्क्वायर। AC स्क्वायर ऐसे कि ऐसे √3 का स्क्वायर किया तो 3, 1 का स्क्वायर किया तो 1, AC स्क्वायर दोनों को ऐड किया 3 + 4 1 4 हो गए हैं, और AC स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाके √ यानी कि AC की वैल्यू, इसका वर्गमूल होता है 2, यानी कि AC की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2, यानी कि कर्ण इसका मान हमारे पास आ चुका है 2। ठीक है, अगर अब हम इसको आगे सोल्व करें, अगर देखें तो हमें चाहिए sin C cos A sin C cos A sin cos C sin A sin C, यानी कि इनके मान चाहिए। तो सबसे पहला मान चाहिए हमें sin A। अगर हम sin A के लिए देखें, तो sin A अब होता है लाल बटा कक्का। sin A का मतलब ये थीटा है, थीटा ये 90 डिग्री यानी कि आधार, ये लंब, ये कर्ण। sin A का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। अब लंब हमारे पास है 1, कर्ण हमारे पास है 2, यानी कि sin A ये आ गया हमारे पास 1/2। sin A आ चुका है। cos C, अब हमें निकालना है cos C। अब cos के लिए अनुपात होता है आधार बटा कर्ण, ये बीच वाला आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पे रेशियो है आधार बटा कर्ण के लिए, ये आ जाएगा cos C। अब cos C अगर देखें तो थीटा अब ये हो जाएगा, थीटा ये तो 90 ये है तो ये बेस हो जाएगा, ये लंब और ये कर्ण। तो आधार क्या है हमारे पास BC, यानी कि 1, कर्ण सेम है 2, cos C इसका मान आ जाएगा हमारे पास 1/2।
2। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, अब हमें चाहिए कोस ए चाहिए। कोस ए के लिए अगर देखें तो कोस ए, तो रेशियो तो वही रहेगा, कोस के लिए आधार बटा कर्ण। तो थीटा ये तो 90 डिग्री है, तो ये आधार ये, तो √3 कर्ण हमारे पास ये 2। ठीक है, यानी कि कोस ए के लिए भी हमारे पास √3/2 है। अब हमें चाहिए साइन सी। अगर साइन सी को देखें तो साइन के लिए होता है लंब बटा कर्ण। साइन सी के लिए देखें, अगर साइन सी के लिए पूछ रहा है हमें, तो थीटा ये तो 90 डिग्री ये, और थीटा और 90 डिग्री जिसके साथ बन रही होती है आधार, तो थीटा के सामने ये लंब ये कर्ण। अगर इसके लिए देखें तो लंब ये हो जाएगा √3, कर्ण वही सेम रहेगा। तो साइन सी के लिए अगर देखें तो √3/2। ये जो वैल्यूज़ हमें निकालनी थी, ये चारों वैल्यूज़ चाहिए थी, क्योंकि कोस सी, साइन ए, साइन सी, ये चारों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम इनको पुट करते हैं इसमें, फर्स्ट वाले में। साइन ए कोस ए साइन सी, इसमें वैल्यू पुट करें। अगर साइन ए की वैल्यू अगर देखें तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास है 1/2। यहाँ पे कुछ साइन नहीं है तो गुणा। कोस सी के लिए अगर देखें तो 1/2 प्लस कोस ए के लिए अगर देखें तो कोस ए के लिए √3/2, कुछ साइन नहीं है तो गुणा। साइन सी के लिए अगर देखें तो √3/2। ये आ गया हमारे पास। 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4, ये प्लस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो ये होता है 3, और 2 को 2 से गुणा किया 4। ये कैसे होगा? √3 को √3 से गुणा किया तो ये √3 को 3 से गुणा किया 9 का वर्गमूल होता है 3, इसी वजह से ये 3 बन गया है। ठीक है, अगर इसको हम आगे सोल्व करें, इसका एलसीएम लिया तो 4, लघुत्तम लिया 4 में 4 का भाग दिया 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस 4 में 4 का भाग दिया 1 को 3 से गुणा किया 3, कितना हुआ 1 और 3 4/4। इसका आंसर आ गया, 4 में 4 का भाग दिया 1, इसका आंसर आ गया 1। अब दूसरे को करते हैं सोल्व। इसी तरह अगर दूसरे क्वेश्चन को देखें तो कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमने पहले निकाल ली है। कोस ए के लिए अगर देखें तो कोस ए की वैल्यू √3/2 गुणा, क्योंकि बीच में कुछ चिन्ह नहीं है तो गुणा। कोस सी, अगर कोस सी के लिए देखें तो कोस सी होता है 1/2, यहाँ पे ये माइनस का साइन ए की वैल्यू 1/2 गुणा, कुछ चिन्ह नहीं है तो गुणा। साइन सी के लिए अगर देखें तो √3/2, इनका गुणा किया, √3 को 1 से गुणा किया तो √3, 2 को 2 से गुणा किया 4, ये माइनस √3 को इस 1 से गुणा किया तो √3, 2 को 2 से गुणा किया 4, यहाँ इसका लघुत्तम लिया 4, इसका लघुत्तम आ रहा है हमारे पास 4 लघुत्तम आ रहा है इसका, तो 4 में 4 का भाग दिया 1 को √3 से गुणा किया तो √3 एकम √3, ये माइनस 4 में 4 का भाग दिया 1 को √3 से गुणा किया तो √3 एकम √3। अगर इसको आगे सोल्व किया, ये प्लस के √3 ये माइनस के √3, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गई और ये 0/4, 0 में 4 का भाग दिया 0, ये इसका आंसर आ गया है। हमारे दोनों क्वेश्चनों का आंसर आ गया है। फर्स्ट का आंसर 1 आया और सेकंड वाले का 0 आ गया है। एक बार इसको फटाफट से नोट कर लो।